अगर आप बदतमीजी करोगे प्रदीप भंडारी तो मुंबई में नचाऊंगा। अरे बताओ इटली का नेता कौन है बदतमीज आदमी? और फिर आपके चैनल पर फिर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, कहां से दबाव आता है और वो सारा का सारा सेक्शन काट दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की माताश्री एक इटली का नेता, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी, ना तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी, पड़ोस के गांव से आई थी। आप बार बार सोनिया गांधी को इटालियन कहकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मतलब ये एक तरीके की बैंकरप्सी है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, उमा भारती ने क्या कहा था, हम बाल मुड़ा लेंगे, तो मुड़ाया बाल उन्होंने। ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो इस तरीके से सोनिया गांधी का अपमान करते हैं, ये दरअसल हिंदू संस्कृति को ना समझने की वजह से ऐसा है। मालिक वो देखो और इन्होंने 4-5 बार इसमें गुजराती गृह मंत्री के दरबार में आप महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाकर उनका अपमान कर रहे हैं। वो जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, क्यों हो रहा है भैया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते जाके ये सीट शेयरिंग? ठीक है, तो सुरेंद्र राजपूत जी ने याद है आपके साथ में डिबेट करी थी और उन्होंने कहा था मैं हरियाणा भी घूम के आ रहा हूं और हाँ हमारी पार्टी में फैक्शनिज्म है, हाँ हमारी पार्टी में लोग आपस में लड़ते हैं। जब कुमारी शैलजा हुड्डा जी की बात हुई थी, बोला था तो हमारा स्वाभाविक लोकतंत्र है। हरियाणा के नतीजे क्या हुआ आपको याद है? तो मैं वेलकम करता हूं इस तरीके की उठापटक को, जिसको सुरेंद्र राजपूत जी लोकतंत्र बुलाते हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। देखिए दिल्ली आता है देश के अंदर, अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कर इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे भाई अगर ये बकवास की बात देखिए 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू होगा, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट अगर आप बदतमीजी करोगे प्रदीप भंडारी तो मुंबई में नचाऊंगा। राजनीतिक वो नहीं है, मुंबई में नचाऊंगा, बदतमीजी नहीं। इटली से वो मीटिंग छोड़ के जाते हैं मानक जी, तो मुझे पता है इनका फ्रस्ट्रेशन कहां है। अब इनकी स्थिति देखिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ संजय राउत जी को बताऊंगा संजय राउत जी क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। आज ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस पार्टी को बोला भूल गए हरियाणा के अंदर क्या हुआ था जब सब सीटों पे चुनाव लड़े थे। ये संजय राउत धमकी और चिढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आज ही के दिन संजय राउत ने क्या बोला कांग्रेस पार्टी को कि भाई 3 पार्टी हमारे अलायंस में, पर कांग्रेस पार्टी जब अकेले लड़ती है तो हमारा नुकसान होता है, तो इसलिए समझ जाओ किस तरीके से चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत वर्ली में उधार का सिंदूर लेके आप उतरना चाह रहे हैं। आदित्य ठाकरे के सामने उम्मीदवार देने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही। आपने नहीं देखा कल तक मिलिंद देवरा, हम लोग मिलिंद देवरा ने कहा है कि वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे जी डिक्लेयर करेंगे, अगर आएंगे आगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो हम तो कद्दावर नेता उतार रहे हैं, इनके जैसे नहीं कि प्रियंका वाड्रा 4 दिन तक 3 हफ्ते तक मीडिया के अंदर स्टोरी प्लान करती थी कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी और फिर चुनाव जार के भाग गई। तो इनके नेता भागते हैं। राहुल गांधी कैसे भाग गए थे वायनाड में, कैसे प्रियंका वाड्रा 35% माइनॉरिटी सीट से लड़ रही है, तो ये सब भागी हुई पार्टी है। सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट आपका, बोलिए। 2 चीजें हैं मानक भाई, मुझे आपसे निराशा है। आप मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात क्या नाम महाराष्ट्र के इलेक्शन की हो रही है, गुजरात की हो रही है, दिल्ली की हो रही है, इसमें इटली कहां आ गई? अगर ये भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि फिर भाषाई मर्यादा तोड़नी हमें भी आती, और फिर आपके चैनल पर फिर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, कहां से दबाव आता है और वो सारा का सारा सेक्शन काट दिया जाता है। तो इस तरीके की भाषाएं मर्यादा न तोड़ी जाए। इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उस पे जा रहे हैं आप? जब आप गुजरात के लोगों का अपमान करते हैं, जब आप जाके गद्दारों की पार्टी करने का प्रयास करते हैं, आप जाके लोगों को, गुजरात के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात नहीं कोट करिए। अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं रखोगे, क्या मर्यादित, क्या मर्यादित है सुरेंद्र राजपूत जी? क्या मर्यादित है बताइए? याद रखना, मुंबई में नचा दूंगा। जैसे गाली गलौज करिए, इटली का नेता कौन? अरे क्यों सोनिया जी क्या एक नहीं थी? बात करिए मैंने। अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बदतमीज आदमी कर सकते तो क्या कर सकते? बात करिए। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी का नेता कौन से थी कि नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की माताश्री एक समय इटली का नेता। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ के नहीं आए आप? क्यों घबरा गए? नहीं, इटली का नेता कौन है? अरे क्यों इटली से नहीं आई है वो? इटली का नेता कौन है? देखिए बौखलाइए मत, इटली से आई है जी, बौखलाइए मत। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी? चलेगा ना तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी, पड़ोस के गांव से आई थी। सुरेंद्र जी जाके अपने अलायंस पार्टनर को दिखाइए। आपकी माताजी आपके गांव से आई थी, समाजवादी पार्टी को दिखा दिए होते ना उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिल जाती। इतना गुरबा अगर समाजवादी पार्टी को दिखा दिए होते ना 1 सीट मिल जाती। ओके, ऑल राइट। प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी? अरे हाँ, मेरी माताजी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी।
सोनिया गांधी जी एक समय में इटली की नागरिक है, ये तथ्यात्मक बात है। सेम गांव से आई थी, बुआ अरे से कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आगे अब बढ़ते हैं। सुनिए दूसरी बात मानक भाई, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से दूसरी कंप्लीट बात करिए। सुनिए हाँ। मानक भाई। जी जी, अब 30 सेकंड में, आज की डेट में प्रदीप भंडारी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, कहां से आए हैं, कहां तक जाएंगे, लेकिन इनको पूरे 8 मिनट आपने दिए, इन्होंने 7.5 मिनट हमारे ऊपर खर्च कर दिए। इसी से पता चलता है बौखलाए हुए हैं। हम चुनाव हरियाणा में हारे, हाँ हारे, लेकिन लोकतंत्र हमारा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम एक चुनाव की हार से अपने आंतरिक लोकतंत्र को खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, जरा आशुतोष को लाइए। ओके, आशुतोष को लाइए। ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड ओके, वाले आशुतोष को लोग लाइए। और आशुतोष कहाँ है? मैं गुजराती आशुतोष को देख नहीं पा रहा हूं स्क्रीन पे। आशुतोष, मैं ये जो राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें आ रही हैं और सूत्र बता रहे हैं, ये सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं गलत है, लेकिन राहुल गांधी हरियाणा में जैसे कह रहे थे कि नहीं, छोटी पार्टियों से गठबंधन होना चाहिए और वहां की लोकल लीडरशिप उसके पक्ष में नहीं थी। यहां ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में ज्यादा झुक गई, 85 पर तैयार हो गई, जबकि लोकसभा का परफॉर्मेंस देखें या पिछले चुनाव में 147 कांग्रेस लड़ी थी, वो भी इतिहास देखें, तब भी कांग्रेस का शायद दावा ज्यादा बनता था, वो 85 पे मान गए। तो ये इधर कुआं इधर खाई हो गया है क्या कांग्रेस लीडरशिप के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता इधर कुआं उधर खाई वाली बात है। वो उनकी अपनी राजनीतिक व्यवहारिकता का प्रयास है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की हार के बाद काफी कुछ सीखा है। और अगर आप राहुल गांधी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे या फिर महाराष्ट्र के अंदर जिम्मेदार ठहराएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि महाराष्ट्र में पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें, जो जीती हुई सीटें थी, वो उन्होंने शिवसेना को दी थी। इसी तरीके से अगर आप बिहार का उदाहरण आपके सामने है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो 22 सीटों पर 2014 में जीती थी, उन्होंने 5 जीती हुई सीटें उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की दी थी। तो ये तो इनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह की दिक्कत है। लेकिन हाँ, जिस भाषा का प्रयोग अबू आजमी कर रहे हैं, उस पर जरूर दिक्कत होनी चाहिए कि ये अभी तक मुझे लगता है विपक्ष के कुछ नेता इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो धमकी की भाषा से काम नहीं चलेगा। और अबू आजमी और समाजवादी पार्टी और अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें, अगर हमको 5 सीट नहीं देंगे तो 25 पर लड़ा देंगे, इसका मतलब वो सीधे कह रहे हैं कि अगर मुझे 5 सीटें नहीं दी गई तो 25 सीटों पर हम इंडिया गठबंधन को हरा देंगे। अगर ये स्तर है उनके गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत करने का, जो कमलनाथ ने दिखाया था अखिलेश क्या है, तो फिर यकीन मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन कोई बहुत बड़ा कमाल करने वाला नहीं है। और ये भाषा जिस भाषा का इस्तेमाल गठबंधन के साथी एक दूसरे को लेकर कर रहे हैं, वो दोनों तरफ भी है। अगर आपने पिछले दिनों देखा था किस तरीके से शिंदे ग्रुप के लोगों ने कहा था कि भाई मुझे तो अजीत पवार के साथ बैठने में उल्टी आती है, तो अगर आपको उल्टी आती है तो फिर आप उस गठबंधन का हिस्सा क्यों, छोड़ दीजिए ना गठबंधन। आपको उनके साथ उल्टी भी आती है, उनके साथ चुनाव भी लड़ेंगे, उनसे वोट भी लेने की कोशिश करेंगे, फिर उनके कहने पर हम मदरसों में टीचर्स का तिगुना सैलरी भी कर देंगे। मुझे लगता है भाषा की मर्यादा का ध्यान आज के राजनेता नहीं रखते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और अभी मैंने आपके चैनल पर भी देखा कि भाषा की मर्यादा तार हुई। भाई हम क्यों शब्द भाषा में बात नहीं कर सकते एक दूसरे से? क्या हम एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है? क्या हम एक दूसरे की जान लेने के दुश्मन है? अरे सब भाषा में आशुतोष, एक सेकंड, मैं इस पर बोलना भी चाह रहा था, लेकिन क्योंकि प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र राजपूत आपस में भिड़ गए, इसलिए मैंने नहीं कहा। अब जब आपने कहा तो मुझे ये ध्यान आया, ये तो मुद्दा नया नहीं है ना आशुतोष। जैसे गुजराती अस्मिता, महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता, गुजराती पूरे देश पर हावी हो गए, या बाहरी हैं, या महाराष्ट्र के बिजनेस गुजरात चले गए, या फिर सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा, ये सारे पुराने मुद्दे हैं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर के नेताओं ने उठाया था, शरद पवार ने उठाया, ममता बनर्जी ने उठाया, अलग पार्टी बन गई उस पर। तो ये अगर दोनों ये मुद्दे अपने अपने लोग उठा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए मानक, एक बात मैं बता दूं, मुझे कभी कभी इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी भी होती है और अंदर से तकलीफ भी होती है कि आपको व्यक्तिगत होने की जरूरत क्या है। और मैं एक बात बताऊं, मुझे इस बात का ज्ञान तब हुआ जब 2004 के चुनाव में मैं आंध्र प्रदेश के अंदर रिपोर्टिंग करने गया था, और वहां चंद्रबाबू नायडू की रैली थी। वहां एक महिला से मेरी मुलाकात हुई जो गांव की महिला थी, हिंदी थोड़ी बहुत बोलती थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई सोनिया गांधी तो विदेश की है, पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब ये दिया कि लड़की का घर ससुराल उसका अपना घर होता है, वो मायका पराया माना जाता है। वो मामूली सी महिला, उसको भारत की हिंदू संस्कृति का एहसास था कि लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है। आप बार बार सोनिया गांधी को इटालियन कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? मतलब ये एक तरीके की बैंकरप्सी है। मुझे अच्छी तरीके से याद है वहां भारती ने क्या कहा था, हम बाल मुड़ा लेंगे, तो मुड़ाया बाल उन्होंने। नहीं आशुतोष, लेकिन नहीं आशुतोष, लेकिन शरद पवार ने तो अपनी अलग पार्टी बना दी थी भाई।
बिल्कुल विदेशी मुल्क के मुद्दे पर, बिल्कुल। और उन्हीं शरद और उसके पवार की बाद- पार्टी के साथ कांग्रेस आज गठबंधन में है। उसके बाद जब देश की जनता ने सोनिया गांधी के पक्ष में वोट दिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता खेत रहे, तब शरद पवार ने वो मुद्दा छोड़ दिया था। हम ये बात कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, एक चुनाव में मुद्दा था, आप बार बार इटालियन कह के आप उस हिंदू संस्कृति का अपमान कर रहे हैं जहां लड़की का अपना ठीक है, घर ससुराल होता तो फिर एक काम करिए, फिर आप ये स्टैंड भी लीजिए आशुतोष कि गृह मंत्री देश के अमित शाह को गुजराती कहकर यह कहना कि उनके सामने महाराष्ट्र के नेता झुक रहे हैं, यह भी गलत है। बिल्कुल मैं मानता हूं, मैं आपकी राय से सहमत हूं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के हों चाहे महाराष्ट्र के हों, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हम राज्यवार नेताओं का परिचय नहीं दे सकते। तब तो फिर आप ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सारे से ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए थे। आप उठा के देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, साथ ही साथ क्या कहते हैं चंद्रशेखर, ये सारे लोग तो उत्तर प्रदेश और बिल्कुल उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। बिल्कुल मैं इस आधार पे किसी का मूल्यांकन करता ही नहीं। ठीक है, इसलिए बहुत मुझे प्रदीप भंडारी की बात से भी अफसोस हुआ है और सुनील राजपूत की बात से भी बहुत अफसोस हुआ बढ़िया, है। बहुत और भाई बढ़िया। सोनिया गांधी का कितना अपमान करेंगे आप लोग, तय कर लीजिए एक बार। या तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दीजिए, उनका एक्स्ट्राडिशन कर दिया इटली में। ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग इस तरीके से सोनिया गांधी का अपमान करते हैं, ये दरअसल हिंदू संस्कृति को ना समझने की वजह से ऐसा है। चलिए, और ओके, मुझे उस आंध्र प्रदेश की उस महिला ने मुझे उस दिन समझा दिया था, उसके बाद मैंने कभी विदेशी मुल्क के मसले को नहीं उठाया। ठीक। आशुतोष, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सीमित प्रभाव किसको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, पूरी कोशिश तो ये कि उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाए, लेकिन आप एक बात देखिए, पिछली बार मनसे ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सिर्फ एक सीट जीती थी, 2.25% वोट इसको मिला था। और जो समाजवादी पार्टी 25 सीट की बात कर रही है, पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 0.22% वोट मिला था, सिर्फ 2 सीट जीती थी। तो अब किस लॉजिक से वो 25 सीट की कह रहे हैं कि लड़ेंगे और 5 पे कांग्रेस का कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इनके इरादे आपस में नेक नहीं है। हाँ, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई।